माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री एवं जिले की प्रभारी मंत्री गुलाब देवी ने आज कहा, गरीब किसानों, महिलाओं, व्यापारियों और युवाओं को जीवन को स्वावलंबी बनाएगा जीएसटी रिफॉर्म। उन्होंने कहा कि जीएसटी स्लैब्स में लाए गए बदलाव आने वाली पीढ़ियों के लिए वरदान साबित होंगे। खबर बदायूं से है। जीएसटी रिफॉर्म्स लागू होने के बाद टैक्स स्लैब में होने वाले बदलाव से जनता के सभी वर्गों को प्राप्त होने वाले अभूतपूर्व एवं जन कल्याणकारी लाभों के संबंध में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री एवं प्रभारी मंत्री गुलाब देवी ने आज भाजपा कार्यालय पर पत्रकारों को संबोधित किया। प्रभारी मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म हमारे राष्ट्र के लिए एक महज नीतिगत समायोजन नहीं, बल्कि ये मोदी सरकार के एक दशक के अथक, स्थिर और दूरदर्शी आर्थिक प्रबंधन का संकल्प है। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म आम आदमी, गरीब, किसान, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं, युवाओं और व्यापारियों के जीवन को स्वावलंबी बनाने के लिए हुए हैं। जीएसटी स्लैब्स में लाए गए बदलाव आने वाली पीढ़ियों के लिए वरदान साबित होंगे। मोदी सरकार द्वारा जीएसटी रिफॉर्म्स लागू करके नवरात्र और दीपावली पर 140 करोड़ देशवासियों के लिए बड़ी सौगात दी है। इसमें आवश्यक वस्तुएं 5% पर हैं, सामान्य वस्तुएं 5% पर आ गई हैं, जबकि लग्जरी और सिन गुड्स पर अधिक कर लगाया गया है। यह प्रगतिशील मॉडल गरीब और मध्यम वर्ग की रक्षा करता है। बुनियादी ढांचे पर राजमार्गों में 60% की वृद्धि, हवाई अड्डों को दोगुना करना, मेट्रो लाइन नेटवर्क को चौगुना करना, 144 वंदे भारत ट्रेनों के साथ रेलवे का कायाकल्प करना शामिल है। मुद्रा ऋण में 32 लाख करोड़ से अधिक की फंडिंग देना ये स्वयं में एक बहुत बड़ी मिसाल है। जब हम इन सुधारों पर चर्चा करते हैं तो हमें अपनी आबादी पर टैक्स का बोझ कम करने के लिए सही समय पर और सुनियोजित तरीके से सुविचारित सुधारों को लागू करने के लिए मोदी जी के हर दृष्टिकोण की सराहना करनी चाहिए। वैश्विक स्तर पर प्रतिकूल परिस्थितियां हों और क्षेत्रीय अस्थिरता अधिक हो, तब इतनी बड़ी कर राहत लागू करना भारत की आर्थिक मजबूती का प्रमाण है। ये वही आत्मविश्वास है जो एक दशक के कठिन आर्थिक प्रबंधन पर बना है, जिसने भारत को अमेरिकी टैरिफ जैसे विदेशी दबावों के खिलाफ दृढ़ता से खड़े रहने और अपने हितों की रक्षा करने की अनुमति दी है। का निर्माण करेगा जो एक के बाद एक सकारात्मक परिणाम लाएगा। कम कर से अधिक खर्च होगा। लोगों के हाथों में खर्च करने योग्य अधिक पैसा होने से वे अधिक सामान और सेवाओं की खरीदारी करेंगे। अधिक खर्च से मांग और उत्पादन बढ़ेगा। आर्थिक उत्पादन से अधिक नौकरियां मिलेंगी। इस मांग को पूरा करने के लिए व्यवसायों को अधिक लोगों को काम करने पर दबाना पड़ेगा, जिससे हमारे युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। संभव हो सकी है। ये इस बात का एक शक्तिशाली उदाहरण है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के हर कोने के राज्य, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दे सकते हैं। ये इस बात से स्पष्ट हो गया है। पिछले एक दशक में हमारे विस्तारित कर आधार ने सीधे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को वित्त पोषित किया है। बुनियादी ढांचे पर राजमार्गों में 60% की वृद्धि, हवाई अड्डों को दोगुना करना, मेट्रो लाइन नेटवर्क को चौगुना करना और 144 वंदे भारत ट्रेनों के साथ रेलवे का कायाकल्प किया गया है।
खुल गया है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।